मैं क्षत्रिय हूँ। मैंने इस देश को वो भव्य विशाल किले सौंपे जिनकी सदियों तक मेरे जुझारू पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर रक्षा की। मैंने अपनी विरासत, जंतर मंतर, खजुराहो, हजारों मंदिर बावड़ियां इस राष्ट्र को समर्पित की। मैंने उन स्टेट आर्मी फोर्सेस जिनकी गरिमा को मेरे पूर्वजों ने अपने रक्त से बनाया था, इस देश को सौंपी। जैसलमेर से लेकर मोतिहारी तक और जम्मू से लेकर जबलपुर तक मेरे पुरखों ने अनेकानेक शहरों को बसाया। मैंने उन सभी को, हजारों एकड़ जमीनों को इस आशा के साथ इस देश को सौंपा था कि सर्वजन का भला होगा, साथ ही मेरे साथ भी न्याय होगा। मेरी विरासत, मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य सुरक्षित होगा। सन 1947 के बाद मेरा शासक वर्ग से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहा। शिक्षा, नीति निर्माण, शक्ति संरचना और मीडिया में मेरी नगण्य भागीदारी बची है। मेरा शून्य इंटरफेरेंस बचा है। मेरे जातीय कोटे से बने सांसद और विधायक मेरे हित को छोड़कर हर चीज की बात करते हैं। पर विडंबना देखिए, मेरे शक्तिहीन होने के बाद भी मुझ पर मीडिया, सिनेमा, अकादमिक और यहाँ तक कि राजनीतिक दलों के माध्यम से इस प्रकार हमला किया जाता है मानो इस देश का शासक वर्ग आज भी मैं ही हूँ। राष्ट्र की रक्षा के लिए शीश देने वाले मेरे महान पूर्वजों को वो लोग अपमानित करते हैं जिनके पुरखे अरब तुर्क आक्रमणों के समय या तो कहीं छुप जाया करते थे या उनके दरबारों में प्रशासनिक से लेकर वित्तीय तथा श्रम सेवाएं दिया करते थे। इस देश के सभी इंस्टीट्यूशंस में प्रभुत्व रखने वाला वो वर्ग भी मुझे ही शोषक प्रचारित करता है। द प्रिंट और शेखर गुप्ता मुझे घेरने के लिए हाथरस का इस्तेमाल कर मेरे पूरे समुदाय को निशाना बनाते हैं, क्योंकि आरोपी मेरे समुदाय से थे। लेकिन वे बांका, मधुबनी, सीवान, हरनाव, नागौर आदि घटनाओं को दबाते हैं, क्योंकि इसमें पीड़ित मेरे समुदाय से थे। द स्क्रॉल पर शहाणे, शर्मा, कोठियाल सभी नव शासक वर्ग के लोग मुझे हारा हुआ, बलात्कारी, लूजर, कायर कहते हैं, लेकिन मेरे पक्ष के लिए वहां कोई स्थान नहीं है। मेरे समाज की महिलाओं पर रोज अभद्र टिप्पणियां और घृणापूर्ण मजाक किया जाता है। जाट प्राइड, मराठा प्राइड, अहीर प्राइड, गुजर प्राइड, खत्री प्राइड, पठान प्राइड पर मूवीज बनाई जाती हैं, मगर मेरे राजपूत बॉय हैशटैग लिखने मात्र से ऑफेंड हो जाते हैं, मुझे जातिवादी घोषित कर देते हैं। लेकिन देखिए, इस दोगलेपन के बाद भी ये लोग लिबरल हैं और मैं जातिवादी। कभी हिंदुत्व तो कभी सेक्युलरिज्म के नाम पर मेरे खिलाफ हर तरफ जहर घोला जाता है। गुलाल जैसी फिल्में बनाकर मेरे समाज का अलगाववादी चित्रण किया जाता है। धन्यवाद इस बॉलीवुड का, जिसके द्वारा 75 वर्षों से फिल्मों के द्वारा मेरे चरित्र का हनन किया जा रहा है। अवध, पूर्वांचल, मालवा, बुंदेलखंड, हापुड़ में अनगिनत क्षत्रिय अंग्रेजों से लड़े, शहीद हुए, फांसी पर लटकाए गए, तोपों से मार दिए गए, किले महल ढहा दिए गए। फिर भी जावेद अख्तर, हरबंश मुखिया जैसे बुद्धिजीवी आरोप लगाते हैं कि मेरा समाज अंग्रेजों से नहीं लड़ा। मीडिया, सार्वजनिक शिक्षा, नौकरियों में मेरे साथ भेदभाव किया जाता है। फिर भी मुझ पर ही ठाकुरवाद का आरोप लगाया जाता है। मेरे वर्तमान की गलत व्याख्या की जाती है, मेरे भविष्य को नष्ट किया जाता है और मेरे इतिहास को विकृत किया जाता है। प्रतिहारों को गुज्जर बनाया जाता है, यदुवंशियों की पहचान अहीरों को बांट दी जाती है, क्षत्रिय शब्द की बंदर बांट की जाती है। शासकों ने न केवल मुझे सुनियोजित तरीके से सामाजिक हानि पहुंचाई, बल्कि बेशर्मी से मेरे इतिहास, मेरी आइडेंटिटी को भी चुराया है। फर्जी और काल्पनिक टर्म राजपूतीकरण के नाम पर आपने विभिन्न जातियों को मेरे विरुद्ध खड़ा करके सौहार्द को बिगाड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सक्षम नहीं हूं या अपंग हूं। उत्तर व मध्य भारत के विभिन्न राज्यों में अच्छी खासी आबादी, विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तिगत उपलब्धियां होने के बावजूद भी यदि मैं इस अत्याचार को झेल रहा हूं, तो उसका कारण है मेरी सहनशीलता। मैं आज भी स्वयं का नुकसान करके, अपने आप को खपा के इस राष्ट्र और धर्म की रक्षा को निज हित से ऊंचा मान रहा हूं। मैं आज भी हर मौके पर अपने हितों का बलिदान दे रहा हूं, जहां मुझे ये भ्रम है कि ये कार्य राष्ट्र धर्म या मानव हित का है। पर एक दिन मेरा ये भ्रम टूटेगा।
तब मैं समझूंगा कि जिसे मैं त्याग, परोपकार, बलिदान समझ रहा हूं, वो सब एक छलावा है। एक दिन मैं समझूंगा कि कैसे इन 75 सालों में मैं पंचिंग बैग बन गया हूं। एक दिन मैं समझूंगा कि कैसे इस देश में मेरे मौलिक अधिकार तक सुरक्षित नहीं हैं। एक दिन मैं जान जाऊंगा जो मेरा सर्वस्व मैंने इस देश को सौंप दिया, उसके बदले मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना मिली है।